कानपुर नगर निगम की बैठक में माहौल गर्म और दिलचस्प दोनों रहा। सदन में पार्षदों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई की घटनाएं भी सामने आईं, जिस पर महापौर प्रमिला पांडे ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, धक्का मुक्की और ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। नगर निगम की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। महापौर ने एक अन्य विवाद पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस भवन पर नगर निगम ने 30 लाख रुपए खर्च किए और विधायक ने अपनी निधि से 15-20 लाख रुपए लगाए, वहां पहले से लगे पत्थरों को हटाना गलत है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसकी जांच कराई जाएगी और अधिकारियों से पूछा जाएगा कि यह किसके दबाव में किया गया। में कुछ दोनों दल के पार्षदों से बहस हुई, धक्का-मुक्की तक नौबत ये तो प्यार मोहब्बत था, कोई सी धक्का-मुक्की तक नौबत आ गई थी। अब वो धक्का मुक्की दोनों पक्ष में एक आध आदमी व्यक्ति ऐसे हैं कि जो अपना करते हैं, जो ठीक नहीं था। नहीं, उस पर तो मैंने ये बोला कि अगर मान लो वहाँ नगर निगम का 30 लाख रुपए लगा था, अगर वो पार्षद कह रहे हैं कि 30 लाख रुपए लगा था, तो अगर उन्होंने 15 लाख या 20 लाख अपने निधि से दिया, तो उद्घाटन में या पत्थर में उनका राइट नहीं है ना कि वो अपने नाम लिखाएं या सबकी फोटो हटा दें, जो पार्षद ने उनके ऊपर आरोप लगाए। इसकी मैं जांच कराऊंगी और निश्चित तौर पर अपने उस जोन के अधिकारी से पूछूंगी कि किसके दबाव में ऐसा काम। अच्छा, वो मिलिट्री वाले, उस पर तो हमने लिख के दे दिया है कि भाई ये 5 साल से यहाँ है, अब इनको हटा कर दूसरी भर्ती की जाए। इनका 5 ही साल का कार्यकाल होता है, लेकिन ये लोग हैं। जो मंदिर को लेकर आपने सब अभियान चलाया, उसको लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ है। हाँ, मंदिर के लिए उन्होंने लगाया नौन पंडित ने कि उसकी सफाई और पुताई हो जाए, तो उसका पहले पूरा मंदिर में ढूंढ। मेरा विचार ये है कि जितने मंदिर हैं 125 जो भी हैं, अब रोज रोज ढूंढ के उसको बना के, तो जो मंदिर है उस मंदिर का पुताई लिपाई हो जाए। मूर्ति तो किसी मंदिर में नहीं है। कोई अभी देखो कल ही था, किस बेरहमी से मंदिर को तोड़ा गया, इसे बताओ। भगवान कहाँ तोड़ा गया, किसी गला तोड़ा गया, कुछ प्रत्यक्ष है ये बात। और क्या कहते इसी तरीके से तो कम से कम आने वाले समय में उसमें कोई न जाएगा। जब पूजा पाठ जब होगी तब होगी। नहीं, अब पार्षदों ने तो कई लोगों ने कहा, तो उसके लिए नगर आयुक्त को हमने कहा जांच करो, हटाओ भैया अगर नहीं उसके लिए भी तो मैं हटाऊंगी, तो मैंने पहले ही बोला है कि हटाऊंगी। नसीम सोलंकी आप सदन आई थी पहली बार, उसका आज उसको हमने सदस्यता दिलाई नगर निगम, क्या वो अपना बैठी रही हो गई। आप दोनों के बीच शिष्टाचारी भेंट हुई, बातचीत, उन्होंने आपको बुआ जी का, आपने बहू का। नहीं, देखो बेटा, पार्टी अपनी जगह है, शिष्टाचार अपनी जगह है। अब वो हमारी बहू जैसी, बेटी जैसी, तो उसको मैं क्या कहूँ। उन्होंने कहा ना शीशम का ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा शीशम का ध्यान रखिए, अब यही है, वो नहीं देता है। भाई तुम तो नेता बनियो, तुम सबका ध्यान रखो। अब हम क्या कहते हैं, शीशम का जितना ध्यान रखे थे, 46 लाख रुपए, 46 करोड़ रुपए चुनाव से पहले वहां काम कराए। ठीक है। जब सत्ता पक्ष के वार्ड 38 के पार्षद हरस्वरूप तिवारी ने क्षेत्रीय समस्याओं के लिए सदन में अपनी आवाज उठाई, जिसे अनुशासनहीनता मानते हुए महापौर प्रमिला पांडे ने पार्षद को 6 माह के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। बातचीत के दौरान पार्षद ने बताया कि सदन में अपने क्षेत्र की समस्याओं के महापौर से 1 मिनट का समय मांगा था। इसके एवज में महापौर ने 6 माह के लिए निष्कासित कर लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया है। पार्षद हरि प्रकाश ने बताया कि वो आहत हो शीर्ष नेतृत्व की शरण में जाकर मामले का हल निकलने का प्रयास करेंगे। हमने अपने वार्ड, मैं हरस्वरूप तिवारी वार्ड 38 से पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी। मैंने अपने माया सफाई की बड़ी सबसे बड़ी समस्या है। माया 74 बीट है, कर्मचारी 29 हैं और कागजों में 44 दिखाते हैं। और मैं लगातार नगर आयुक्त जी से शिकायत कर रहा हूँ, लगातार महबूब जी से शिकायत कर रहा हूँ। नगर आयुक्त जी ने इसमें आदेश भी किया है, आदेश होने के बाद भी नगर आयुक्त जी की बात नहीं मानी गई। ये विषय है। हमने माता जी से 1 मिनट का समय मांगा खाली बोलने के लिए, तो उन्होंने इसी झुल्लाहट में हमको निकाल के बाहर कर दिया। हम उससे ये पूछना चाहेंगे मेरा दोस्त क्या है। प्लान हमारा, जो शीर्ष नेतृत्व आदेश करेगा वो करेंगे, सर्वोपरि नेतृत्व तुम्हारे ऊपर है, तो जो आदेश करेगा वो करेंगे।
पार्षद नसीम सोलंकी और महापौर के बीच हुई बातचीत ने माहौल को हल्का फुल्का बना दिया। नसीम सोलंकी ने महापौर को बुआ जी कहकर सीसामऊ की समस्याओं पर ध्यान देने की अपील की। महापौर प्रमिला पांडे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं पूरे शहर की मेयर हूं और सबका ध्यान रखती हूं, लेकिन मैं हनुमान जी की तरह सीना चीरकर नहीं दिखा सकती। नसीम सोलंकी को बुआ जी कहने पर महापौर ने चुटकी लेते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी बुआ हूं तो तुम मेरी बहू हो। इस हंसी मजाक ने गंभीर चर्चा के बीच सदन का माहौल कुछ देर के लिए हल्का कर दिया। हालांकि बैठक में क्षेत्रीय मुद्दों पर गंभीर चर्चा जारी रही। मैं बोलूँ तो आप अपना नाम। मैं नसीम सोलंकी जो कानपुर नगर निगम की पदेन सदस्य हूँ। निगम मैं पदेन पढ़ लूँ पूरा? नहीं, मैं बोलूँ तो बोलेंगे जब बोलेंगे। अच्छा, मैं नसीम सोलंकी हाँ जो कानपुर नगर निगम की पदेन सदस्य हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगी और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक पालन करूंगी। बेटा ये इसमें अधिनियम है जी, और संविधान पढ़ के आएंगे और समझ के आएंगे और हक की बात कहेंगे। और आज आप हमारे सदन में बैठिए। हम लोग एक फोटो करा लें साथ में।